ये रविवार के दिन पीपल के नीचे क्यों नहीं जाते, उसकी कथा चल रही है, बड़ी विशाल है, जरा सुन लो। अब निकली है कथा तो अच्छे से सुन लो, तो कम से कम तुम भी तो दूसरों को बता सकती हो। अब भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ जैसी पीपल के वृक्ष के नीचे आए, आते से भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी तुम्हारी बहन बैठी है। लक्ष्मी जी ने मिठाई का डब्बा दिया। मिठाई का डब्बा देते ही दरिद्रता ने मिठाई का डब्बा फेंक दिया और फेंक कर बोली, लक्ष्मी तू जानती नहीं है मुझे क्या पसंद है और मेरे लिए तो मिठाई लेकर आई है। लक्ष्मी जी ने कहा, जी मैं जानती हूं तुझे क्या पसंद है, तुझे खट्टा और तीखा पसंद है। क्या पसंद है? खट्टा और तीखा। मैं जानती हूं तुझे खट्टा और तीखा पसंद है, पर मैंने सोचा तेरी शादी हो गई है, शादी होने के बाद तो तुझे मीठा पसंद आएगा। तो इतने में दरिद्रता बोली, अरे लक्ष्मी तूने मेरा अपमान करा है, मेरे लिए मिठाई लेकर आई है, लाना था तो मेरे लिए खट्टा और तीखा लेकर आना था। लक्ष्मी जी बोली, जी मेरे को मीठा पसंद है इसलिए मीठा लिया, तेरे को खट्टा तीखा पसंद है मुझे मालूम नहीं था, नहीं तो मैं लेकर आती, मुझे क्या मालूम था, मिलाती। आज भी हमारे यहां ध्यान देना, बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी, क्या बोलते हो, चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता, खट्टा और तीखा बेटी की। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती, लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो ऐसे ही यज्ञ की आहुतियों की जब आवाज आई तो इतने में तुरंत दरिद्रता देवी तो भागी और भागकर पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई। दूसरा मुनि ने कहा, दरिद्रता चलो, ज्येष्ठा ये अपना घर है, तुम्हारा ससुराल, चलो। ज्येष्ठा देवी कहती है, महाराज मैं नहीं जा सकती, पहले या तो यज्ञ बंद करवाओ, पूजन बंद करवाओ, पाठ बंद करवाओ, अनुष्ठान बंद करवाओ, तब मैं तुम्हारे घर में आऊंगी। क्योंकि दरिद्रता उसी के घर में प्रवेश करती है जिसके घर में कभी पूजन पाठ नहीं होता। तो मैं इस घर में जाऊं कैसे? इसके घर में तो पूजन पाठ हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी से विवाह कर लिया। दुस्साहा मुनि की पत्नी दरिद्रता पीपल के पेड़ के नीचे रहने लगी। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू धर्म में पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उसके नीचे कौन रहती है? जम के बोलो, दरिद्रता रहती, ज्येष्ठा रहती। अब दरिद्रता का निवास हो गया पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान बोले, तू बोल तुझे क्या चाहिए? दरिद्रता देवी बोलती है, 7 दिनों में 1 दिन मेरा होना चाहिए पीपल के पेड़ के नीचे। भगवान ने कहा, मांग ले, केवल एक रविवार का दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं अपने पति को रिझाने के लिए नृत्य करूंगी। और अगर कोई रविवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आएगा तो मैं उसके घर में हमेशा के लिए जाकर विराजमान हो जाऊंगी। भगवान ने कह दिया, तथास्तु। इसलिए केवल एक संडे का दिन ऐसा होता है जिस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दिया नहीं लगाया जाता, बैठा नहीं जाता, प्रणाम नहीं किया जाता, परिक्रमा नहीं लगाई जाती। केवल जिनकी दीवालों पर कहीं पीपल लग जाता है ना, किसी किसी के घर में लग जाता है दीवालों के ऊपर, तुम कितना भी पीपल उखाड़ना वो वापस लग जाएगा, फिर उखाड़ो फिर लग जाएगा। पर पीपल उखाड़ने का भी एक प्रमाण है। अगर पीपल को उखाड़ना है तो केवल एक रविवार के दिन दीवाल के सामने जहां से पीपल उखाड़ना है वहां पर नींबू और 7 मिर्ची रख दीजिए और उसके बाद पीपल को उखाड़ दीजिए और नींबू को वहां पर काट कर छोड़ दीजिए। उसके बाद कभी दीवाल में पीपल लग ही नहीं सकता उस स्थान में।
अगर एक बार आपने उखाड़ा और उसके बाद नींबू मिर्ची मार दिया, क्योंकि वो खाकर अपना भाग ग्रहण कर कर दरिद्रता चली जाती है, उसके बाद पीपलवा नहीं लग सकता। दरवाजे पर नींबू मिर्ची टंगा रहता है, क्यों टंगा रहता है? कई लोग कहते हैं नजर से बचाता है, कई लोग कहते हैं हाय से बचाता है। हाय नजर से नहीं, विष्णु पुराण की कथा और शिव महापुराण वर्णन कर रही है, नींबू मिर्ची दरवाजे पर इसलिए टांगा जाता है क्योंकि लक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनों प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के घर में आना चाहती है। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों घूमने निकलती है, रोज निकलती है घूमने के लिए और रोज सबके घर में आती है, प्रतिदिन आती है। बस अंतर इतना है कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची टांग देने से दरिद्रता अंदर नहीं जाती, बाहर की बाहर खाकर भाग जाती है, और मिठाई फ्रिज में रखी जाती है जिससे लक्ष्मी घर के अंदर पहुंच जाती है। हमारे यहाँ मीठा अंदर रखा जाता है जिससे लक्ष्मी अंदर आए, और नींबू मिर्ची बाहर इसलिए रखा जाता है कि दरिद्रता खाकर बाहर की बाहर चली जाए, हमारे घर में दरिद्रता ना आए, दरिद्रता प्रवेश ना करे। खट्टा और तीखा बाहर, इसलिए महाराज घर में नींबू और मिर्ची इन दोनों को अलग अलग डलिया में रखते हैं। फ्रिज में भी रखेंगे तो नींबू ऊपर रख देंगे तो मिर्ची नीचे रखेंगे, एक साथ नहीं रखते। जिसके घर में फ्रिज में भी अगर नींबू मिर्ची एक साथ में तो उसमें दरिद्रता का निवास। 1 रुपये कमाओगे 1.25 रुपये खर्च होगा, घर में पैसा कभी नहीं जुड़ सकता अगर नींबू मिर्ची एक ही डलिया के अंदर है। एक डलिया के अंदर अगर नींबू मिर्ची है तो तुम कमाते रहो, खर्च होता रहेगा, पैसा जुड़ेगा नहीं, हाथ में रुपया दिखेगा नहीं। कितना भी दुकान पर बैठे रहे, भले 24 घंटे बैठे, पर पैसा नहीं दिखेगा। कमा कर लाएगा, मालूम पड़े 2-3 दिन में वो खर्च हो जाएगा, पर दिखेगा। दोनों को अलग कराया जाता है, नींबू अलग हो मिर्ची अलग हो। दरिद्रता। महाराज दुसा मुनि दुर्वासा जी से पूछते हैं, इसको कहां लेकर जाऊं? मेरी पत्नी को कहां ले जाऊं? ये दरिद्रता जाए तो जाए कहां? इस दरिद्रता को कहां लेकर जाऊं? कहां रखूं इसको? इतने में दुर्वासा जी ने कहा, सुन दुसा मुनि, अपनी पत्नी दरिद्रता को अगर कहीं लेकर जाना है तो जो नारी, जो स्त्री शाम के समय पर चोटी करती हो, झाड़ू लगाती हो, या जो स्त्री दोपहर में सोती हो, उसके घर में इस दरिद्रता को लेके प्रवेश कर जाना। वैसे मुझे उम्मीद है करमाला की माताएं दोपहर में नहीं सोती होंगी, जो दिन में सोती हो, जिसके यहां रात में बर्तन झूठे पड़े रहते हो, जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हों, उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाए। प्रवेश शंकर की कथा कर रही, मेना, धन्या और कला, ये तीनों जा रही हैं, श्रापित हो गई। हमारा श्राप है, सनकादि कर रहे हैं, हमारा श्राप है, तुम तीनों के वस्त्र हमें लगे हैं, हम श्राप देते हैं, तुम मृत्यु लोक में जन्म लोगी। तीनों चरणों में पड़ गई, क्षमा करिए, हमसे गलती हो गई। तब तुरंत सनत कुमारों ने कहा, मृत्यु लोक में तुम तीनों जन्मोगी तो सही, पर एक बात याद रखना, तुम तीनों के गोद में 3 देवियां खेलेंगी जो जगत का कल्याण करेंगी। और मेना की गोद में पार्वती खेली, धन्या सुनैना बनी, जिनकी गोद में सीता जी खेली, कला कीर्ति बनी, जिनकी गोद में राधा जी खेली। ये 3 देवियां। और महाराज माता पार्वती की गोद में, माता मेनावती की गोद में पार्वती जी विराजमान है। इतनी देर में देवऋषि नारद का आगमन हो रहा है। देवऋषि नारद मेरी नस नस बोले हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण। सब बोलिए दोनों हाथों से, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, बोलो 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 नारायण नारायण हरि हर हर महा। जैसे सूर्य नारायण भगवान को स्टील के लोटे से या चांदी के लोटे से या पीतल के लोटे से
या प्लास्टिक के लोटे से या कांच के बर्तन से जल चढ़ाने से आयु छिन्न होती है। क्या समाप्त होती है? आयु। और सूर्य नारायण भगवान को अगर तांबे के लोटे से जल दिया जाता है तो आयु की वृद्धि होती है, और दिन भर में अगर कोई काम अटकने वाला है तो वो काम का रास्ता खुल जाता है और शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। शरीर की बीमारी समाप्त हो जाती है। 2 तारीख को नूतन संवत्सर प्रारंभ हो रहा है, नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। 2 तारीख नया संवत्सर नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है। एक नियम बना लो कि हमारे शरीर को, क्योंकि दिन भर हम दुकान पे बैठे रहते हैं, नौकरी में लगे रहते हैं, सर्विस में लगे रहते हैं। अगर मुंबई, पूना, चेन्नई, मद्रास आदि का अधिक बड़ी बड़ी सिटियों में लोग रहते हैं तो उनको ऑफिस जाना पड़ता है। सवेरे से जल्दी उठते हैं, काम करते हैं, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। व्यापार करने वाला व्यक्ति व्यापार करता रहता है, नौकरी करने वाला व्यक्ति नौकरी करता रहता है, धंधा करने वाला व्यक्ति धंधा करता रहता है, ठेला चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाता रहता है। घर की माताओं को एक नियम नए संवत्सर से चालू कर देना चाहिए। क्या नियम? क्योंकि जान है तो जहान है। बोलो सही है कि गलत है? शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, और तुमने 5 लाख रुपए महीना भी कमाया, मान लो, एक सरल भाषा में समझ लो, 5 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, 4 लाख रुपए महीना तुम कमा रहे हो, और शरीर में बीमारी आ गई। अब वो 5 लाख रुपए तुम्हारे कमाए हुए किसी काम के हैं क्या? हॉस्पिटल में जाओगे, दवाई में, गोली में, जांचों में वो समाप्त होते चले जाएगा। तुमने कमाया किसके लिए था? अपने बच्चों के लिए। मेहनत किसके लिए करी? अपने बच्चों के लिए। परिश्रम किसके लिए करा? आगे बढ़ने के लिए। और मालूम पड़ा कि तुम बीमार पड़ गए, जितना तुमने कमा कर जोड़ा था वो सब तुम्हारी बीमारी में लग गया। तो ऐसा कमाना कोई फायदे का है क्या? कमाओ, दिल से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे दुगना कमाओ, पर उसके साथ एक काम चालू करो कि तुम अंतिम क्षण तक, जब मौत तुम्हारे दरवाजे पर आए, तुम्हारी उम्र जब पूरी हो, तब तक भी तुम बीमार नहीं पड़ो। उसके लिए एक काम चालू कर दो कि नए साल से हमें तांबे के लोटे में पानी भरना है, सिर से 8 इंच ऊपर रखना है, सूर्य को अर्घ देना है, और जो पानी नीचे गिरेगा उस पानी में से सूर्य का दर्शन करना है। वो पानी जब हमारे शरीर के इस हृदय रेखा के सम्मुख से, इस कपाल रेखा के बीच में से, मध्य से उस पानी की धार जब सूर्य की किरण देगा तो हमारे शरीर में कोई बड़ी बीमारी, ना कैंसर, ना लीवर, ना किडनी, कोई अटैक पटैक आ ही नहीं सकती। मेरा बच्चों से भी निवेदन है कि आप अपने पापा से कहो, आप अपनी मम्मी से कहो, और बड़ों से निवेदन है वो अपने बच्चों से कहो। बुजुर्ग माताओं से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चों को सुखी देखना चाहती हो, बीमारी में पैसा नहीं लगाना चाहती, आप अपने बच्चों को अंत समय अपनी आंखों से उसको तड़पता हुआ नहीं मरना देखना चाहती, तो सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो। क्योंकि सूर्य की किरण जल के साथ जब इस शरीर पर पड़ती है तो शरीर में कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। ये श्रीमद् शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। ये ज्योतिष शास्त्र कहता है, रंग शास्त्र कहता है। हमारे जितने ज्योतिष शास्त्र हैं, रंग शास्त्र हैं, नग बताते हैं, मोती बताते हैं, नीलम बताते हैं, पन्ना बताते हैं, ये सब क्या पहनाते हैं? रंग का क्यों पहनाते हैं? क्योंकि रंग का इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। कपड़े कौन से कलर के पहन रहा है उसका इफेक्ट इस शरीर पर पड़ता है। उसी तरह 8 इंच ऊपर मस्तिष्क से तुम्हारा हाथ होना चाहिए, तांबे के कलश में जल होना चाहिए, और सूर्य को देखकर उस जल की धार में सूर्य को जल दीजिए। जिंदगी में बीमारी तुमको नहीं घेर सकती, और बीमार हो भी गए हो तो 15-20 दिन करके देखने में कुछ नहीं जाता। बाद में मत करना, श्योर वाला हमारा झूठ बोल रहा होगा, उसमें क्या दिक्कत? क्यों कह रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? उसका एक कारण है, आज के समय में
लोग 80 साल और 90 साल के होकर नहीं जा रहे भाई। आज के समय में लोग अटैक आता है, बीमारी आती है, कैंसर हो गया, शुगर हो गई, बीपी हो गया, 60, 70, 75, 55, 40 में लोगों के प्राण छूट जा रहे हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी युवानों से जवानों से अगर विहीन हो जाएगी तो किस काम की हो? तुम्हारा कमाया गया धन किस काम का हो? कौन कौन ले रहा है नियम? आज से 2 तारीख से नियम बना लो कि नूतन वर्ष से 1 तांबे का लोटा जल सूर्य नारायण को अर्घ देना है हमको प्रतिदिन। घर का चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, जिस बच्चे को रोज बुखार आता हो, निमोनिया हो रहा हो, जिसका लीवर किडनी डैमेज हो गया हो, वो नियम बना लो 15 दिन के अंदर 20 दिन के अंदर डायलिसिस में अंतर आ जाएगा तुम्हारे। तुम कर तो देखो, इस प्रभाव करो, बनाओ नियम। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपकी जिंदगी में थोड़ा भगवान समय दे, अच्छा समय अगर प्रदान कर रहा है या आपको कहीं समय प्राप्त हो रहा है, तो 2 जगह पर समय अवश्य लगाना। 2 जगह पर समय अवश्य दीजिए। एक गुरु के पास में और एक गोविंद के पास में। गुरु को भी अगर आपने समय दिया है अपने जीवन में से, और अगर गोविंद को, भगवान देवाधिदेव महादेव को भी, अगर भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, मेरे भोलेनाथ को, माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी अष्टभुजा धात्री माँ भवानी को, अगर आपने समय दिया है गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को, अगर आपने समय थोड़ा बहुत भी दिया है, तो वो आपका दिया गया समय आपके बुरे वक्त में जरूर काम आएगा। आप अच्छे समय में अगर भगवान को समय दे रहे हो, तो मेरा भगवान, मेरा गुरु और गोविंद, ये दोनों आपका जब कहीं ऐसा समय आ गया कि कहीं दुख है, कहीं तकलीफ है, कहीं कष्ट है, कहीं रोग है, कहीं बीमारी है, तो फिर गुरु को दिया हुआ और गोविंद को दिया हुआ, ये दोनों समय जो आपने गुरु और गोविंद को दिया है, ये समय खड़े मिलने वाले हैं। जो दिया वो आपको, आपने जो दिया है वो मिला है। आपने जो दिया वो प्राप्त हुआ है। शिव पुराण एक बात बहुत सुंदर कहती है, आप भी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। शिव महापुराण एक बात बड़ी सुंदर कहती है कि जीवन में ऐसा कोई मानव पैदा नहीं हुआ, चाहे संत हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे तपस्वी हो, चाहे साधक हो, चाहे उपासक हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो, प्रत्येक मानव का जो जन्म मिला है, इसके जीवन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, तकलीफ, कष्ट प्रत्येक मनुष्य को रहे, हर व्यक्ति को रहे। दुख, तकलीफ, कष्ट, ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं रहेगा जीवन में। अगर आप बहुत ऊंचे पद पर भी जाकर बैठ गए हो ना, तो कष्ट तो रहना है। कोई सोचे कि हम तो संत बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधु बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, हम साधक बन जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा, या हम कपड़े बदल कर कहीं मंदिर में जाकर बैठ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई दुख नहीं होगा। शिव महापुराण की कथा कहती है
ऐसा कोई नहीं जन्मा इस भूमंडल पर जिसके जीवन में दुख ना होगा। दुख तो होगा, तकलीफ तो होगी, कष्ट तो होगा। बस जैसे वैक्सीन सभी को लगना है, इंजेक्शन सभी को लगना है, टीका सभी को लगना है, पर यदि डॉक्टर से और नर्स से, सिस्टर से अगर आपकी पहचान है, डॉक्टर से, नर्स से, सिस्टर से यदि आपकी पहचान है तो आप उससे कह सकते हो देखो इंजेक्शन तो लगाओगी तुम, सबको लग रहा है तो हमको भी लगना है, पर देखना हमको जरा दर्द बहुत तेज होगा है, थोड़ा धीरे से लगाना, थोड़ा आराम से लगाना, वो कष्ट होगा, थोड़ा ध्यान रखना, कमज़ोर है भाई है, थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा ध्यान रख कर लगाना। थोड़ा ध्यान रखना जरा वो। अच्छा, वार्ड के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर इंजेक्शन लगाने वाली नर्स आई है, सिस्टर आई है, डॉक्टर आई है, वो तो इंजेक्शन लेके आई और सुई लेके आई ने सवे टोचे जा रही, सवे टोचे जा रही है, उसका तो काम ही है। उसको तो मरीज को इंजेक्शन लगाना है, सुई लगाना है। अब आपकी पहचान अगर वो नर्स से नहीं है, डॉक्टर से नहीं है, उस सिस्टर से नहीं है, तो वो भी सबको जैसा इंजेक्शन लगाते लगाते आ रही है वैसा तुमको भी लगा देगी। सही है कि गलत है? वैसा कि वैसे ही इंजेक्शन जैसे सबको लगाते लगाते आ रही है, सुई निकाली और वह ने चुभाई, और तुम्हारे देखना साहब, अब तुम भले बोलते रहो, वो तुमको लगाती रहे, वो आई सबको लगाया, ऐसा तुमको भी लगाया, सबको लगाती चली, ऐसा तुमको भी लगाती चली। पर मान लो, बहुत सरल भाषा में समझना है जिंदगी को, मान लो तुम्हारी पहचान डॉक्टर से है, तुम्हारी पहचान नर्स से है, तुम्हारी पहचान सिस्टर से है, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब थोड़ा ध्यान रखना हो, ये सुई है बहुत बड़ी सी दिख रही, कोई छोटी वाली, अभी रुक जाओ जरा, नया पैकेट फाड़ती हूँ, और नए पैकेट में से उसने छोटी सी सुई निकाली, और सुई निकाल के उसने, देखना साहब कमज़ोर शरीर है, ध्यान रखना जरा, और छोटी सी सुई निकाल कर उसने जो लगाया, अब लगाया तो उसने पूछा पता चला क्या, लग गया क्या इंजेक्शन? हाँ बिल्कुल, मालूम ही नहीं पड़ा। क्यों? उसका कारण था कि पहचान थी उसकी, उस डॉक्टर से, उस नर्स से, उस सिस्टर से उसकी पहचान थी, इसलिए इंजेक्शन भी लगा तो दर्द नहीं हुआ, तकलीफ नहीं हुई, कष्ट नहीं हुआ, न दर्द हुआ, न तकलीफ हुई, न कष्ट हुआ, क्योंकि उसकी पहचान थी। इंजेक्शन सबको लगना है, वैक्सीन सबको लगना है, टीका सबको लगना है, पर कहीं पहचान थी, इसलिए दर्द, जम के तो बोलो, थोड़ा कम हुआ। नर्स से, डॉक्टर से, सिस्टर से थोड़ी पहचान थी, इसलिए दर्द कम हुआ। इंजेक्शन तो लगा पर कष्ट कम हुआ। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में दुख तो लिखा है, बस उस महादेव से पहचान कर लो तो थोड़ा कष्ट कम होगा, थोड़ा सा कष्ट कम होगा। उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, उस देव अधिदेव महादेव से अगर आपकी पहचान हो गई, अगर भगवान की भक्ति में आप डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में आप डूबे हुए हो, भगवान के कीर्तन में आप डूबे हुए हो, मंत्र जाप में आप डूबे हुए हो, नाम जाप में आप डूबे हुए हो, तो कष्ट, इंजेक्शन तो सबको लगना है, दुख तो सबके जीवन में आना, कष्ट भी सबके जीवन में आना है, पर पहचान है आपकी। आपकी अगर पहचान है तो फिर वो दर्द थोड़ा कम होगा।
थोड़ा दर्द कम होगा, फिर दुख आएगा अपने जीवन में। मनुष्य का शरीर है, मानव की देह है, तो दुख तो आना है। पर उस दुख में अगर भगवान का भजन हो जाए, उस दुख में परमात्मा का स्मरण हो जाए, उस दुख में भगवान की अविरल भक्ति प्राप्त हो जाए, तो फिर कष्ट मालूम नहीं पड़ेगा। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। अगर भक्ति के पथ पर हम चल रहे हैं, भजन के पथ पर हम चल रहे हैं, सही मार्ग हमने अगर पकड़ कर रखा है, तो उस मार्ग पर भी लोग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कभी कभी भ्रम हो जाता है, आपने भी देखा होगा। आप कहीं जा रहे हैं, बड़वानी मंडलेश्वर इतना किलोमीटर लिखा था, 14 किलोमीटर, और आगे गाड़ी गई तो वहाँ पर लिखा हुआ था 13 किलोमीटर, और आगे गए तो लिखा था 12 किलोमीटर, और कहीं पर एक बोर्ड और लगा मिल गया तो मैं लिखा हुआ था 16 किलोमीटर। अब टेंशन हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? अभी तो अपन ने पढ़ा था तो यहाँ लिखा था 14 किलोमीटर, अभी पढ़ा था तो 13 किलोमीटर लिखा हुआ था, अभी पढ़ा था तो 12 किलोमीटर लिखा हुआ था, और अभी हाल जब हम पहुँचे हैं तो यहाँ तो वो एक बोर्ड देखा तो उस पर 16 किलोमीटर लिखा हुआ था। मतलब कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भी भटकाया जा रहा है। जब वाहन से जा रहे हैं, गाड़ी से जा रहे हैं, तो भी मार्ग भटक रहा है। उसी तरह जब हम नेक पथ पर चल रहे हैं, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अच्छे मार्ग की ओर हम बढ़े चले जा रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं हमारा मार्ग भटकाने वाला कोई मिल जाता है। कोई काम में डुबाएगा, कोई लोभ में डुबाएगा, कोई आसक्ति में डुबाएगा, कोई तृष्णा में डुबाएगा, कोई वासना में डुबाएगा, कोई अहंकार में डुबाएगा, वो मिलेगा। पर अपने को नहीं। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपको। दया करी न दर्शन आपको। हे बाबा, इतनी कृपा हो कि ये जीवन सार्थकता की ओर बढ़े। एक प्रश्न किसी ने करा था, कल का ही प्रश्न है, रात्रि का। तो रात को जब एक स्थान पर पहुंचे, रघुवंशी जी के यहाँ, जिन्होंने ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम से कराई थी, तो वहाँ एक प्रश्न किसी ने किया था, बड़ा सुंदर प्रश्न, शायद आप और हमारे लिए अच्छा है। प्रश्न किया गया कि गुरुदेव, मरने के बाद गरुड़ पुराण कहती है, हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी के मरने के बाद जीवात्मा को भुगताया जाता है। ये आत्मा भुगतती है। इसको
ना जाने कितने कितने नरकों में पटका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको फेंका जाता है, ना जाने कितने नरकों में इसको डाला जाता है। ना जाने कितने नरकों में इसको फेंक दिया जाता है। गुरुदेव, खरगोन के लोगों ने प्रश्न करा है और बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई। और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी ध्यान लगा कर सुनना। इतना सुंदर प्रश्न शायद जिंदगी में कभी नहीं आया होगा जो खरगोन में आया। प्रश्न बड़ा सुंदर है कि प्रत्येक पुराण में लिखा है, हर शास्त्र में लिखा है कि जब कोई मर जाता है तो उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। उस जीव को नरकों का भोग भुगताया जाता है। ये प्रत्येक पुराण कहती है, प्रत्येक शास्त्र कहते हैं, प्रत्येक वेद कहते हैं। भगवान जब जीव जाता है, अगर उसने किसी जीव की हत्या करी जाती है तो उसको भी उसको ताड़ दिया जाता है। किसी ने किसी पर गर्म पानी डाला होता है, कोई अग्नि में जला दिया जाता है तो उसको भी अग्नि में जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? गरुड़ पुराण में लिखा है। अगर उसने किसी को रस्सी से बांधा है तो उसको भी रस्सी से बांधा जाता है। उसने किसी को ठोकर पहुंचाई है तो उसको भी ठोकर पहुंचाई जाती है। मारो। प्रश्न केवल इतना सा है गुरुदेव कि उस जीव को कष्ट पहुंचाया जाता है, उस जीव को कष्ट दिया जाता है। और उस जीव को कष्ट दिया जाता है तो महाराज, अगर कष्ट देना है तो इस शरीर को दो। प्रश्न करने वाले ने कहा कि अगर शरीर ने काम बिगाड़ा है, शरीर ने उसको दुख दिया, शरीर ने उसको कष्ट दिया, शरीर ने उसको ऐसा किया, शरीर ने उसने ऐसा किया, तो अगर दुख देना है तो शरीर को दो। पर हमारा पुराण, हमारा शास्त्र, हमारे वेद कहते हैं कि जब मर जाता है, जीवात्मा जब जाती है तो जीवात्मा को दुख मिलता है, जीवात्मा को कष्ट मिलता है, जीवात्मा को झेलना पड़ता है, जीवात्मा को दुख सहन करना पड़ता है, उसको कष्ट दिया जाता है, उसको नरकों का भोग भुगतना पड़ता है। तो शरीर को देना चाहिए था तो जीवात्मा को क्यों दिया? कर्म बेकार शरीर ने करा और भुगत वो जीवात्मा रही, तो शरीर का शरीर को मिले, जीवात्मा को क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है। प्रश्न करने वाले ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, पर उमा संहिता में, शिव महापुराण की उमा संहिता में जो नरकों का व्याख्यान का वर्णन किया गया, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अगर शरीर को दंड दिया जाए, शरीर को कष्ट दिया जाए, ज़्यादा शरीर को अगर कष्ट देंगे तो शरीर क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, मर जाएगा, खत्म काम। अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो मर जाएगा। बहुत बहुत विचित्र कथा है, और सरल भाषा में समझ लो। किसी को तुमने रुपये दे दिए, पैसे दे दिए, और तुमने किसी को पैसा दिया, धन दिया, और धन देकर पैसा देने के बाद में 2-4 साल तक तो उसने तुमको दिया, थोड़ा बहुत जो भी बड़ा कर देना था देता रहा, देता रहा, देता रहा। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पास कुछ रहा ही नहीं, और तुमने उससे पैसा मांगा, और मांगा, कहा भैया मेरा 1,00,000 रुपया है, तू दे मुझे, 50,000 रुपये मेरे दे, मेरे 2,00,000 रुपये तो मुझे दे। अब तुम मांग रहे हो, वो नहीं दे रिया। आखिरी में तुमने अगर उससे ज़्यादा 3-5 करी और तुम तेज तर्राट होके बोले तो वो क्या करेगा? अरे जम के तो बोलो, करेगा क्या? नर्मदा जी में जाएगा और कूदी पड़ेगा। बोलो सही है कि गलत है? या फिर वो कुछ मरने का प्लान बनाएगा। यही करेगा ना।
और लिख जाएगा कि साहब इन्होंने मेरे से पैसे मांगे थे और मेरे को ऊपर बहुत प्रेशर बनाया था, इसलिए मैं तो निपटी गया। अब जा, हम तो मरे सनम, तुम्हें भी ले डूबे जा। बोलो सही है कि गलत? अब वो तो इन सबके निपटा के चले गया कि अब मांगना। वही शिव पुराण कह रही है। बड़ी अच्छे प्रसंग में समझना है इसको अपन को बहुत अच्छे से। जो प्रश्न खरगोन में किया गया है वो खरगोन के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है ये प्रश्न। महाराज, अगर भुगताना है तो शरीर को भुगताओ, दंड देना है तो शरीर को दो, कष्ट देना है तो शरीर को दो, पर उस जीवात्मा को क्यों? तो शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है अगर शरीर को कष्ट देंगे तो शरीर तो प्राणों को छोड़ देगा, इसलिए इसको ज्यादा कष्ट नहीं दे सकते। इसको उतना ही कष्ट देते हैं जितना ये सहन कर सकता है। शरीर को कष्ट उतना ही दिया जाता है जितना ये सह सकता है, जितना ये सहन कर सकता है। फिर तो कहा शरीर को कष्ट देने की जगह कष्ट शास्त्र कहता है जीवात्मा को इसलिए दिया जाता है कि जीवात्मा जो मर गया, शरीर छूट ही गया और केवल ये जीवात्मा बची, तो अब ये बार बार जन्म लेती है, बार बार मरती है। आत्मा तो वही है, जीवात्मा तो वही है, इसको भुगताया जाता है। इसको क्यों भुगताया जाता है? क्योंकि उसका कारण है। इसको भुगताया जाता है। अब मरने वाला तो मर गया, अब शरीर को भुगताते तो शरीर तो चला गया, अब बची है जीवात्मा। उस जीवात्मा को क्यों भुगताया जा रहा है? तो जीवात्मा मरेगी क्या? गीता जी में लिखा है ना इस आत्मा को शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल इसको गीला कर सकता है। तो ये जीवात्मा तो अजर अमर है। अगर शरीर को कष्ट देंगे तो वो मर जाएगा, प्राण त्याग देगा, पर जीव आत्मा को अगर कष्ट देंगे तो वो प्राण नहीं त्यागती, वो भुगतती रहती है। उसको खोलते हुए तेल में डाल दिया, अग्नि में पटक दिया, कीलों से उसको ठोक दिया, कहीं उसको ले जाकर पहाड़ से पटक दिया, कहीं उसने जो गलत काम करा तो वैसा वैसा उसके साथ किया गया। वो जीव आत्मा को भोगना पड़ा। जैसे लक्ष्मी, एक बार भगवान देवाधिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी ने लक्ष्मी जी से पूछा, लक्ष्मी ये बता, पार्वती जी पूछ रही है, लक्ष्मी मुझे ये बता कि वो कौन से 2 स्थान हैं जहां से तू रास्ता छोड़ देती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जहां तू जाना पसंद नहीं करती है? लक्ष्मी वो कौन से 2 स्थान हैं जो व्यक्ति धारण करता है तो उस व्यक्ति के पास में से 2 साल में, 4 साल में, 6 साल में, 8 साल में तो रुष्ट होकर चली जाती है? वो स्थान कौन से हैं? तो 2 स्थान माता लक्ष्मी ने बताए हैं। पहला, फूटे हुए बर्तन में भोजन करना। कौन से बर्तन में? जम के बोलिए जरा। जो टूटा बर्तन होता है, खंडित बर्तन होता है, फूटा हुआ बर्तन होता है, कहीं गिलास की किनोर टूट गई है, कहीं कटोरी की किनोर टूट गई है, कहीं थाली की किनोर टूट गई है, और तुम कहीं प्लेट की किनोर टूट गई है और तुम उसमें भोजन कर रहे हो, तो टूटे हुए बर्तन में भोजन करने वाले के पास में लक्ष्मी छिन्न हो जाती है, उसका भाग्य भी फूटे हुए बर्तन की तरह हो जाता है। ये लक्ष्मी का। और दूसरा, फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले का भाग्य भी फटे हुए वस्त्र की तरह, जैसे फटा हुआ कपड़े का रेसा रेसा निकलता है, उसी तरह फटे हुए वस्त्र धारण करने वाले के भी जिंदगी में
परिश्रम का रेशा निकलता रहता है पर उसको सुख का भान नहीं होता। आज के ज़माने में ये फटे हुए कपड़ों का फैशन आ गया, ये बड़ा दुख की घड़ी है। ये बड़ी दुख की घड़ी है महाराज, और लोग उसको फैशन समझ रहे हैं। पहले तो कम फटा होता था, पर आज के ज़माने में तो इतना इतना फट गया, ऐसा लगता है कि दिवाली का बम चलाने गया था दीपावली पे और बम कपड़ों के बीच में से फट गया। इसलिए वो कपड़े कब पहनेंगे तो ने अब पहन लिया। शास्त्र कह रहा है, लक्ष्मी कह रही है माता पार्वती को कि 2 जगह पर अगर ये 2 क्रम जिस जीव के होते हैं उसके पास में से लक्ष्मी 5 साल में, हम कई बार कहते हैं इन बच्चों को नहीं मालूम, इन नवयुवक लड़कों को नहीं मालूम, इन नवयुवक बेटियों को नहीं मालूम कि फटे हुए कपड़े पहनने का फल क्या है। आज नहीं, विवाह कर कर जब जाएगी तो मायके से जब ससुराल जाएगी, तूने कुंवारी अवस्था में तो खूब फटे हुए कपड़े पहन लिया ने, मम्मी मैं तो जीन्स लूंगी ने ये लूंगी, तू तो खूब फटे हुए पहन, पर वहां जब जाएगी तब मालूम पड़ेगा कि रोना किसको कहते हैं। आज तो पहन लो, वो उसी में की बात है। कल वाली बात याद कर लो, अभी खाओगे तो कुछ दिन के बाद ब्लड बनेगा, और ब्लड बनेगा तब जाके ये शरीर में दौड़ेगा। आज की आज तुमने रोटी खाई तो क्या आज की आज ब्लड बन गया? जम के तो बोलो रे खरगोन वालो, नहीं बनाना। आज खाया है तो ब्लड 8 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, 2 दिन में, 5 दिन में, 3 दिन में बनेगा। आज की आज ब्लड नहीं बनेगा। आज खाया तो 2 दिन में ब्लड तैयार होकर तुम्हारे शरीर में दौड़ेगा, शरीर में दौड़ेगा तो तुम्हारा शरीर भी चलेगा। उसी तरह तुमने अगर युवानी अवस्था में, कुंवारी अवस्था में ये फटे हुए कपड़े पहने हैं तो जब तुम्हारी अवस्था बढ़ेगी ना, आज नहीं रोना पड़ रहा। आज के जमाने में तो फैशन है साहब, फैशन है तो आज पहन ले, बाद में रो ले, रो बाद में बैठ। नहीं, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा री जीजियो, फालतू की बात है। आज यहां से जाते से ही अपने को एक ही काम करना, जितना फटा हुआ कपड़ा है इनके सबके पोछा लगा दो, बाल्टी में डुबाई डुबाई के। ये ताली बजाने से कुछ नहीं होगा। लोग तो कब से चिल्ला रहे हैं हम सुधरेंगे, जम के तो बोलो। गायत्री परिवार वाले रोज चिल्लाते हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। कब बदलोगे? जबरदस्ती का चिल्लाता फिरो हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। काहे के बदले? तुमसे ज्यादा तो मेहंदी बदल गई, यहां थी। और बची कुची थी तो यहां पहुंच गई। यहां और पूर्णा कथा करने गए हड़पसर में तो वहां पूछ लिया हमने, हड़पसर में जाकर तो हमने पूछा तनु इधर आ बेटा, अब जजमान के घर की छोरी। हमने कहा बेटा ये तूने क्या करा? अरे गुरुजी वो टेटू है नहीं, टेटू बनवाया है। हमने कहा कितने का बनवाया? अरे गुरुजी 700 रुपये का। हमने कहा तुम मुंबई पूर्णा वाले फालतू का खर्चा करते हो, 700 रुपये का कहीं गाय को चारा देते तो बेचारी 2-4 दिन तक खाती। अब 700 रुपये का तूने टेटू बनवाया। अरे गुरुजी फैशन चल रहा है। तब हमने कहा बनवाने की जरूरत क्या थी, खुद बना लेती, फ्री में बन जाता। तो क्या गुरुजी अपना हाथ नहीं पहुंचे? नहीं। हमने कहा कैसे नहीं पहुंचे? पहले दीवार पे बना उन्हें चिपक जा। कैसे नहीं पहुंचे? हम सुधरेंगे। अच्छे से तो अब तो तुम एक बार भी नहीं बोले। डाउन। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। बस तो फिर आज बिल्कुल एकदम कि अब कुछ भी हो जाए, ये कितनी भी महंगी जीन्स हो पर फटी हुई नहीं पहनने दूंगी तो नहीं पहनने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम इतने अच्छे घर के लोग और ये फटा हुआ कपड़ा पहनेंगे? ये नंग से फट रही। और गजब की तो गजब की, अभी दिवाली पे फैशन देखा, एक का तो पूरा पांव गायब हो गया, एक ही था। राम
ए सुधर जाओ रे, जितने सुन रहे हो, नहीं तो सिधर जाओ रे। सुधरना जरूरी है। फटे हुए वस्त्र भी धारण नहीं करना। घर की बेटियां, घर के लोग ऐसे कपड़े पहने, ये श्रेष्ठता नहीं है महाराज। थोड़ा सुधार। कहा शरीर को भोगना था, फिर मनुष्य क्यों ये जीव आत्मा क्यों भोग रहे? क्योंकि जीवात्मा मरती नहीं। इसको जब भुगताया जाता है तो ये भोगती रहती है, तड़पती है, चिल्लाती है, अब नहीं करूंगी गलती, क्षमा कर दो मुझको। बहुत कहती। अब भटक रही है, तड़प रही है, कह रही है मुझे कुछ मिले। फिर जीवात्मा ने कहा अब मुझे जन्म दोगे तो मैं भगवान का भजन करूंगा, अब इसको गंवाऊंगी नहीं। अब हो गया जो होना था, अब मुझे जो जन्म दोगे इसको मैं भटकने नहीं दूंगी। फिर कथा वही कह रही है, मिला समय तो शिव का कथा प्राप्त हो। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को समय देकर देख लेना। एक बुआ, ननंद कितना काम करती है शादी में। तुम सब बुआ बैठी हो। एक प्रहलाद की भी बुआ थी, क्या नाम था उसका? होलिका नहीं, ढूंढा। होलिका तो नाम बाद में पड़ा था। जब वो मरते मरते अच्छा काम कर ली थी तो उसका नाम था होली। होली मतलब भगवान की होली, नहीं तो नाम था उसका ढूंढा। मरते मरते उसने एक अच्छा काम करा था कि उसको जो ब्रह्मा जी ने चादर दी थी, प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठी थी और चारों तरफ से जब आग लगी तो उसको लगा कि मेरा भतीजा जल जाएगा, तो उसने अपने तन की चादर को उठाकर अपने बच्चे पर, अपने भतीजे पर डाल दी थी। खुद जल गई पर अपने भतीजे को बचा लिया। इसलिए होली भगवान की होली, उसी का नाम था होलिका ढूंढा। बुआ हमेशा दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और जो बद्दुआ दे वो बुआ ही नहीं होती। शिव कथा कह रही है, शंकर जी का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शंकर का पावन चरित्र कह रहा है कि यहां कितने लोग काम करते हैं। घर में आकर बुआ कितना काम करती है, कितने 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 लोग। कितना काम किया जाता है। अब बुआ ने इतना काम करा, ननंद ने इतना काम करा, पर जब ननंद के यहाँ पर कोई काम होता है, बुआ के घर में कोई काम होता है, तो क्या तुम्हारे घर की बहुएं इतना जाकर काम कर लेती हैं? नहीं। तुम देकर देखो समय, रिश्तेदारों को समय देकर देखो, मित्रों को समय देकर देखो,
परिवार वालों को समय देकर देखो, कुटुंब वालों को समय देकर देखो। आपकी दुख की घड़ी में, आपकी विपदा की घड़ी में कुछ देर तो खड़े मिलेंगे। जरा सा कोई केस बना, जरा सा कोई दुख आया, तो जितने रिश्तेदार तुम्हें शादी में, ब्याह में और पार्टियों में दिखते हैं ना, वहां तो डीजे बजाने वाले को पैसे देना पड़ते हैं कि डीजे बजाने, बैंड बजा। पर जब तुम्हारी विपदा की घड़ी आती है तो जितने शादी में खाना खाकर गए हैं, ये खुद मुंह से डीजे बजाते हैं। अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसने ऐसा कर दिया, अरे उसका छोरा, अरे उसकी बेटी, अरे उसकी बहन, उसका नाती, उसका पंती। ये खुद कहना प्रारंभ कर देते, ये खुद कह रहे हैं। एक समय आपने अपने रिश्तेदारों को दिया, एक समय आपने अपने कुटुंबियों को दिया, एक समय आपने अपने परिवार वालों को दिया, एक समय जो आपने अपने मित्रों को, सखाओं को, रिश्तेदारों को दिया, एक वो समय, और एक समय जो तुमने 3 घंटा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण को दिया। वो समय और वो समय दोनों लिख कर रख लेना। जिन रिश्तेदारों को दिया है तुम्हारी दुख की घड़ी में, वो पीछे खड़े होंगे, और जो समय तुमने देवाधिदेव महादेव को दिया है वो दुख की घड़ी में सबसे आगे खड़े मिलेगा। सबसे अग्रण्य, सबसे आगे मेरा कालों का काल महाकाल मिलेगा, मेरा ओमकारनाथ, मेरा ओमकारेश्वर मिलेगा, तुम्हारे पास में मेरा सिद्धेश्वर मिलेगा, मेरा कुबेर भंडारी मिलेगा। जिसको तुमने समय थोड़ा सा दिया है, पर वो खड़ा हर पल, हर घड़ी, हर क्षण है। एक बहुत अच्छा भाव लिखा है किसी ने, ज्यादा तो पढ़े नहीं, अभी इतने पढ़ने रह गए, कहीं भजन आएगा तब पढ़ लेंगे। हो मंजू सोलंकी बड़वानी से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मंजू सोलंकी बड़वानी। कहीं बैठी हैं? मंजू सोलंकी बड़वानी। उन्होंने पत्र में लिखा है कि गुरुदेव, भगवान पर विश्वास रखकर मेरे पूरे परिवार वाले कह रहे थे कि विवाह नहीं होगा, अवस्था बड़ी होती जा रही है, पर बाबा ने ऐसी कृपा करी और पशुपति व्रत किए और सोमवार का पूजन किया। मात्र 2 व्रत पूर्ण हुए थे और बाबा ने सगाई पक्की कर दी और विवाह है। बाबा कृपा करें। एक बात बहुत अच्छी लिखी है मंजू सोलंकी ने, गुरुदेव बाबा ने ब्याह पक्का करवाया है, तो मैं तो ये कहूँगी कि बाबा से विनती करो और आप आशीर्वाद दो कि कथा में मेरी शादी भी हो जाए, तो इससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए। बात करूँगा मैं यजमान परिवार से, पाठक जी से बात करेंगे और आगे सोचेंगे जैसा होगा। एक किसी ने पन्नी में पैक करके भी लेटर भेजा हो और पिन भी लगाई है, सेफ्टी पिन साड़ी वाली हो, ये जोरदार। हुकुमचंद जी अर्झरे, ग्राम दोंडवा, तहसील भीकनगांव, जिला खरगोन। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएं। बड़ा सुंदर पत्र लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर बात लिखी है गुरुजी। जिन शिव मंदिरों में फूल और बेलपत्र कचरे की तरह पड़े रहते थे, आपने लिखा है, जरा हाथ हिलाइए, एक बार हाथ हिला दीजिए महाराज। बहुत सुंदर बात लिखी है आपने, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर बात लिखी।
आप भी सुनेंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपने लिखा है, गुरुजी जिन शिव मंदिरों में फूल पड़े रहते थे, बेलपत्र पड़ी रहती थी, दूध चढ़ता था तो उसकी गंध आती रहती थी, भगवान के ऊपर चीटा चीटी सब चढ़े रहते थे। अब जब से शिव महापुराण की कथा 2 साल से लोग इस कोरोना काल के अंतर्गत टीवियों पर सुन रहे हैं, तब से शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इतने साफ। बहुत बहुत साधुवाद जी महाराज जी, बहुत बहुत साधुवाद। आपने कम मन का भाव लिखा, बहुत बहुत सुंदर। विराजमान है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव मंदिर में जो सफाई हो रही है, और केवल एक, इन्होंने लिखा है एक मंदिर का नहीं कह रहा हूं मैं हमारे गांव के पास में जितने मंदिर हैं शंकर जी के, वहां पर माताएं हो, बच्चे हों, सफाई कर कर चले जाते हैं, और शाम होती है श्रृंगार कर कर चले जाते। बस यही। लोग भले उनको पागल कहते हो, पर सत्य मायने में कहता हूं कि उनके बराबर कोई समझदार नहीं है, उनके बराबर कोई समझदार नहीं। एक वो गाने की लाइन आ गई, ये ध्यान में महाराज, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियार। हमने जीवन में एक चीज की होशियारी नहीं सीखी, क्योंकि हम बच्चे हैं और वो हमारा पिता है। ज़्यादा होशियार बनकर अपने को कहीं नहीं जाना, अपन तो ऐसे बन के जाओ जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो, जो होशियार हैं उनको होशियार रहने दो। एक शंकर की भगत उज्जैन कुंभ में मिली, जो बड़ी अगरबत्ती लगी थी ना, एक लंबी वाली, उस अगरबत्ती के पास में हमारा कैंप था। अब बाबा का कैंप लगा हुआ था, शिव कथा चल रही थी, और एक भगत आ गई कथा में, हरियाणा की थी। और यहीं महेश्वर के पास में मोर टक्का है, वहाँ की कोई भगत थी, वो भी कथा में बैठी। अब देखिए भाव देखो कितना। अब जो हरियाणा वाली थी वो कहीं वो मोर टक्का वाली से बोली होगी, वो भी निमाड़ी की, तो निमाड़ी मोर टक्का वाली। और निमाड़ी का चरित्र तो तुम सब जानो कि कितने चतुर लोग होते हैं, कितने विद्वान। भले ये साधारण रहते हैं पर इनकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल होती है वहाँ। अब वो हरियाणा वाली ने वो मोर टक्का वाली से बोल दिया कि, मोर टक्का वाली ने पूछा क्या बात है, तुम वहाँ घूमी आई? तो कि मैं तो कहीं नहीं गई महाराज, छोरा हो इतना परेशान करे, छोटा सा बच्चा बहुत परेशान करे, तो अब इसको लेके कहाँ कहाँ जाऊँ दर्शन करने, कहाँ कहाँ घूमने जाऊँ, तू बता। अच्छा, इतने में वो मोर टक्का वाली बोली, तू काय को चिंता करती, तू मेरे साथ चल, अब तू सब दूर घूम लेगी, तू मेरे साथ चल। और वो मोर टक्का वाली उसको ले गई। अब निमाड़ियों की देखो लीला। अब मोर टक्का वाली ले गई और जहां पर पुलिस का कैंप लगा था उसके पास में छोरा को छोड़ दिया। और वो हरियाणा वाली से कहा तू मेरे साथ चल। अरे मेरा छोरा, अरे तू चुप तो रहे, छोड़ दे। और छोड़ दिया। वो छोरा रोए, इतने में एक पुलिस वाली बेचारी बाई आई और वो पुलिस वाली माँ उसको अंदर थाना में ले गई। कौन तुम्हारा नाम? हमारा नाम बीरू है। अच्छा, कहाँ से आए हो? तो हम तो हरियाणा के रहने वाले, पिताजी का नाम ये है। अब वो माइक पे बोले, बीरू के पिताजी जहाँ कहीं भी हो, बीरू यहाँ पर विराजमान है और इस थाने के इस क्षेत्र में इस जगह पर बैठा हुआ है। अब छोरा रोए जाए तो ये बेचारी का, हरियाणा वाली का मन दुखे, देखो कुछ खाएगा पिएगा नहीं। तो इतने में वो मोर टक्का वाली बोली, तू काहे को चिंता करे, बिस्कुट मिलेगा, कुरकुरा मिलेगा, चिप्स मिलेगी, तू काहे टेंशन ले, तू चुप, तू तो चल चल। और ले गई उसको। शाम के आराम से घूम फिर के शाम के आके बोली, बीरू मेरा छोरा है। इतने में थाने वाले बोले, बहन दिन भर से कहाँ गई थी? तो कहीं निमाड़ी वाली ले गई थी, ये लेके गई थी। तो क्या टेंशन ले, संभाल ले। धन्य
शंभो शरण पड़ मांगू दुख दया करी दर्शन भाव शुद्ध है, भगवान मिलेगा। लोग कहें कि ये पागल है, लोग कहें ये मूर्ख है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान की सेवा में अगर आप लगे हैं, भगवान की भक्ति में अगर आप लगे हैं, भगवान के स्मरण में यदि आप लगे हुए हैं, तो ये विश्वास मानकर चलना कि भगवान आप अगर भगवान को समय दे रहे हैं तो ये पक्का है कि जब आपका समय खराब होगा तो मेरा देव अधिदेव महादेव वहाँ खड़ा मिल जाएगा, मेरा शंभू खड़ा मिलेगा, मेरा ओघड़दानी मिलेगा। और चाहिए क्या? आप में से कितनी माताएं जिनके घर में से कोई भी व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में जाके एक लोटा पानी चढ़ाता हो, पर चढ़ाता हो? हाथ उठाओ जरा। मतलब आपके घर में से चढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया, जोरदार, बहुत शानदार, रखिए। और इस शिव महापुराण की कथा, जो वैष्णव शिव महापुराण की कथा खरगोन में चल रही है, और जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन करूंगा, और खरगोन के आसपास में से जितने लोग कथा सुनने के लिए आज भारी संख्या में आप लोग पहुंचे हो, उनसे भी निवेदन करूंगा, एक नियम अपने घर के बच्चों को सिखा दो, एक नियम घर के बच्चों को बता दो कि घर में से, मटका में से, हंडा में से, घगरा में से एक लोटा पानी भर, और नहाते ही पानी भर के सीधे शंकर जी के मंदिर चले जा और शिव जी पे उंडेल के आ जा, बस हो गया कल्याण। कहीं नहीं करना, अपने को कुछ नहीं करना, बस एक लोटा पानी भरा। अच्छा, ये बात अभी एक बार इंदौर में भी की कि पानी चढ़ा, तो अभी कल परसों की बात है, एक बहू ने फ़ोन करके बोला ऑफिस में कि गुरुजी से हम बहुत नाराज़ हैं। तो ऑफिस से फ़ोन आया समीर का कि वो एक महिला ने लिख के भेजा हम गुरुजी से बहुत नाराज़ हैं। तो हमने कहा पूछो उससे क्यों नाराज़ है, तो उसने लिख के भेजा इसलिए नाराज़ हैं, तुमने कहा बच्चों से कि पानी चढ़ा के आओ, हम 2 बार मटका बदल चुके हैं, वो जब जाए मटका फोड़ के जाए। हम गुरुजी से लड़ा, वो छोटे छोटे से तो हैं, वो मटका भरने जाते तो मटका ही उंडेल के आ जाते उसमें। तो अच्छा है, सीख तो रहे हैं। अरे हिंदू के घर में पैदा हुए हो, आज के जमाने में हिंदू धर्म को तोड़ने वाले ढेर पड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आती, ये जितने दूसरे धर्म के लोग हैं, ये हिंदू को ही क्यों तोड़ते हैं? ये इनको दूसरे तोड़ने वाले नहीं मिलते कि इनके तोड़ लें? तुम ही मिले गिने चुने। खूब लगे लोग तोड़ने के लिए। एक नियम बना दो, शंकर जी के मंदिर जाना है, एक लोटा पानी चढ़ा कर आना है, और अगर पानी भी नहीं ले जाए छोरा तो मंदिर में जाके सफाई कर कर आना। बस इतना कर ले। शिव मंदिर जाओ, देखो कुक्षी, ये जोवट के पास में, अलीराजपुर के पास में कुक्षी में एक गाड़ी का ड्राइवर है जिसको तनख्वाह मिलती है 9,000 रुपये महीना। धीरेन्द्र उसका नाम है, गाड़ी चलाता है, 9,000 रुपये महीना मिलता है। उसकी पत्नी पत्र में लिखी थी कुबेरेश्वर धाम में कि मैं मेरे पति के साथ में इस कुबेरेश्वर धाम में आई हूँ, सीहोर आई हूँ, और इसलिए आई हूँ। ये पत्र में उसने लिखा कि मेरी प्रसन्नता इस बात की है कि मेरा पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, कभी कहीं कथा में नहीं जाता था, पर आज मेरा पति मुझे गाड़ी में बिठाकर ये कुबेरेश्वर धाम लेकर आया। उसका कारण केवल इतना सा है
मेरे पति कभी किसी देवता को नहीं मानता था, पर शंकर जी की भक्ति में ऐसा डूब गया, उसकी नौकरी चली गई थी, नौकरी मिल गई, भले 9,000 रुपये महीना की मिली, पर मिल गई, मिली तो सही। अब उसने नियम बना लिया कि शंकर जी के जब तक पानी नहीं चढ़ाए तब तक कुछ खाए नहीं। तो घर से जब भी निकलता है एक बड़ी बोतल पानी की भर के लेकर चलता है, और वो झूठी नहीं करता। वो शिव जी का जहाँ शिवलिंग मिला, सुबह के टाइम जहाँ पहुँचा शंकर का शिवलिंग मिला, वहीं शंकर जी पे चढ़ा आता है। विश्वास देखो कितना जागा है लोगों का। लोग कहते हैं शिव महापुराण में रखा क्या है, सीहोर वाले महाराज तो फालतू की बात करते हैं, पर आज अगर हिंदू धर्म को बचाना है तो घर के बच्चों को, परिवार को, कुटुंब को थोड़ा थोड़ा धर्म की ओर जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर जिंदगी सही जी पाओगे, नहीं तो मालूम पड़ा सब नष्ट हो जाएगा। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है दादा, ट्रेन अपने स्टेशन पे खड़ी है, कोई झंडी दे नहीं, 2 झंडी होती है, उनमें एक तो अपने काम की होती है और एक, समझ जाओ, वो लाल झंडी तो अपनी है, पर बाकी का नाम नहीं लूंगा, समझ जाना, एक झंडी अपने काम के लिए। अभी भी मौका है, कहीं नहीं बिगड़ा, स्टेशन पे गाड़ी है, बोलूंगा नहीं, सावधानी रखिए, थोड़ा संवरिए। शिव महापुराण की कथा कहती है समय दो भगवान को, समय दो परमात्मा को, जितना समय मिले उसमें से थोड़ी घड़ी निकालकर भगवान के पास जाओ, जितना समय मिले थोड़ा समय निकालकर भगवान के दरवाजे पर जाओ। और जो समय तुमने भगवान को दिया है, भगवान भी तुम्हारे बुरे वक्त में वहीं खड़ा मिलेगा और हर पल तुम्हारा साथ देगा कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, क्यों चिंता करूं, क्यों चिंता करूं। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे हैं, मैं और क्या मांगू शंकर से। मैं शिव का हूँ, शिव मेरे आओ हैं,